हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और जो है ना आज है रूप चतुर्दशी। तो जो है ना ऐसे पूजा वगैरह तो कुछ होती नहीं है, लेकिन जो है ना रंगोली वगैरह और दीप वगैरह जलाना ये सब होता है। तो अभी दीपक ये सब में तो टाइम है। ऊपर सिस्टर बैठ के दोपहर में रंगोली बना रही है। दोपहर में नहीं, मतलब शाम का टाइम ही था। और इधर जो है किराना आ चुका है, तो मैं सारे सामान को फिल कर के रख रही हूँ। और कुछ मिठाई बनाने के सामान भी आ चुके हैं, तो नाइट में जो है ना अब मिठाई बनाएंगे। वैसे सामान जो है ना दोपहर में ही आ गया था, लेकिन पर जो है ना दोपहर में मैंने इस सामान को हाथ नहीं लगाया, मतलब खोला ही नहीं था। क्योंकि जो है ना मैं सोच रही थी कि जब मैं किचन में जाऊंगी ना तो एक साथ में इसको खोल खोल के और सारे डिब्बों में फिल करके रख दूंगी। और ये मेरे इस तरह का ट्रे शायद मैंने पहले ब्लॉग में दिखाए। इसमें मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना मेरे सारे फिल करके रख दूंगी, ताकि अलग से ही दिखते रहें कि हाँ ये ट्रे रखी है, इसमें मेरे जो है ना ड्राई फ्रूट रखे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं अब खाना बनाने लग गई हूँ। खाना जल्दी बना दूँगी, क्योंकि जो है ना फिर कई तरह के काम निकल रहा है नाइट में, और फिर हमको मिठाई वग़ैरह बनानी है, तो इसलिए आज किचन में हम जल्दी आ गए हैं। तो जो है ना मैं बना रही हूँ पालक और मसूर की दाल, तो दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी और ये झटपट से बन जाती है। लहसुन का तड़का दूँगी और बाकी मसाले भी एक साथ डाल के, है ना, जल्दी-जल्दी वाला काम था थोड़ा-सा। तो बस लहसुन का तड़का देके जो है ना मैंने सारे ड्राई मसाले डाल दिए हैं। इसके बाद थोड़ा-सा पानी डाल के और दाल मैंने सोक करके रखी हुई है उसको डाल दूँगी। और दूसरी साइड में जो है ना मैं सिस्टर के लिए बिना लहसुन वाली दाल बनाऊँगी, दाल पालक। तो ये दाल पालक जल्दी से बन भी जाती है एकदम, और लगती भी अच्छी है। और यहाँ पे मसालेदानी में ना कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो उनको भी फिल करके रख दूँगी। और साथ में मेरा बर्तन मांजने का जो डला रखा हुआ है उसमें बर्तन रखे हैं। तो बस वही था ना कि आज के एकदम जल्दी-जल्दी वाला काम है, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा पहले सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, फिर इसके बाद जो है अपने बर्तनों को मैं आराम से अरेंज कर दूँगी। इतने टाइम में जो है ना मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और फिर नाइट में भी ना हमको मिठाई बनाते-बनाते लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे नाइट में भी। तो बस वही रहता है कि त्योहारों को टाइम पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। और ब्लॉग का भी बस यही है कि मैं शाम शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे काम निकलते रहते हैं छोटे-मोटे। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि अभी स्टार्ट कर देती हूँ। और बाकी पूजा वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं कि अलग से मैं आपके लिए फिर वो शूट करूँ। तो एक साइड है मेरे और मेरे हस्बैंड की सब्ज़ी, तो मैंने चढ़ा दी है लहसुन वाली। दूसरी साइड में जो है ना मैं सिस्टर के लिए बिना प्याज लहसुन की बना दूँगी यहाँ पे। तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें हींग जीरे का ही तड़का दूँगी ओनली मैं, और बाकी मसाले डाल के और वो भी बना दूँगी। और त्योहार की वजह से ना और इतने सारे काम की वजह से जो है ना मैं वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन एडिट करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। एडिट कर भी लेती हूँ ना तो वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है मेरा, तो वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। और फिर ऊपर से घर का इतना सारा पूजा का भी काम है, और त्योहारों के टाइम पे कई तरह के काम निकलते ही हैं। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है अभी, लेकिन कोई नहीं, काम तो ये भी करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड भी जो है मतलब यही है कि गाँव पे जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं वो 9-10 बजे तक, जैसे यहाँ का काम फ्री होता है। फिर गाँव पे जाके उनको बहुत से काम देखने होते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह हैं उनको धुलना है उनको। और वहाँ पे भी पूजा होगी, वाहन पूजा, ये सब जो है ना वहीं गाँव पे ही होगी, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मतलब लेकर नहीं आ रहे हैं कि वहीं पे कर देंगे पूजा। क्योंकि मम्मी-पापा वहीं पे है ना, तो पूजा वगैरह वहीं पे कर लेंगे फिर वो। और पूजा करने के बाद फिर लेट नाइट आएँगे यहाँ पे, मतलब लक्ष्मी पूजा के लिए। तो
इसी तरह से चल रहा है, क्योंकि अभी एक धनतेरस और चतुर्दशी को तो यहाँ पे पूजा होती नहीं है। तो इसलिए जो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, बस यही है लक्ष्मी पूजा के रोज़ थोड़ा-सा लेट हो सकता है, क्योंकि उनको 2-2 जगह पूजा करना है। और अभी जो है ना हमारे घर पे लाइटिंग वगैरह और बाहर माला जो लगती हैं वो नहीं लगी है। रीज़न वही है कि हस्बैंड को टाइम नहीं हो पा रहा है, अभी वो ना गाँव का काम कर रहे हैं, मतलब गाँव पे मकान में माला, लाइटिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे आने के बाद करेंगे। तो बस वही है, 2-2 जगह अगर गृहस्थी होती है ना तो फिर ऐसा ही होता है, वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, और इसमें हस्बैंड सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है। और मम्मी-पापा से जो है लाइटिंग वगैरह नहीं लगेगी, और मुझसे भी यहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं लगेगी, तो लाइटिंग का काम तो वो आके ही करेंगे, या तो वो आज शाम तक आके करेंगे अगर वो टाइम से आ गए, अदरवाइज़ फिर जो है ना अगले दिन ही लग पाएगी लाइटिंग वगैरह। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे यहाँ पे कि मतलब इतनी लेट लाइटिंग हो गई लगाने में। बाकी पहले सब यहीं रहते थे ना तो एकदम लग जाती थी, मतलब पहले ही लगा देते थे हस्बैंड, जैसा भी टाइम मिल जाता था। लेकिन अभी 2-2 जगह की गृहस्थी सँभाल रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे लेट हो गया। अच्छा, सब्जियाँ मेरी दोनों बॉयल होने के लिए रखी हैं, मतलब पकने के लिए। और उधर जो बर्तन रखे थे वो सारे मैंने वॉश कर दिए। इसके बाद जो कुछ और बर्तन शाम के हो रहे थे उनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी, और इसी के साथ ना मेरे किचन के जो काम है वो मैंने समेट चुकी हूँ। और इसके बाद अभी शाम दिया बाती का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने भगवान जी की दिया बाती कर दी थी। इसके बाद जो है ना मैं अब दीपक भी लगा दूँगी घर के बाहर, जितने भी लगाने हैं। आज 14 है तो 14 दीपक लगेंगे, कल 13 लगे थे, आज 14 दीपक लगेंगे। और बाकी के आज शाम को जो है ना मैंने रंगोली वगैरह नहीं बनाई है, मतलब बाहर तो बनाई है, लेकिन पूजा वाले गेट पे और इधर रंगोली नहीं बना पाई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और इसके अलावा मैंने मोमबत्ती मंगवा ली, क्योंकि ऐसे दीपक जलाने ना माचिस से काफ़ी दिक्कत आती है। और बस घर में, घर के बाहर सब दूर जो है ना मैं दीपक लगा दूँगी। और इस टाइम पे लगता भी अच्छा है, जब घर के बाहर अंदर सब दूर दिए जलते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी के साथ ना त्योहारों की रौनक भी जो है ना अब लग चुकी है। तो बस घर के बाहर अंदर सब दूर मैंने दिए जला दिए। इसके बाद जो है ना सिस्टर रोटियां बना रही थी, और इधर जो है मैं बेसन चक्की बनाने की तैयारी कर लूँगी, मतलब अब से मिठाई बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने खूब सारा बेसन ले लिया है, अब इसको पानी से अच्छे से गूँध लूँगी और इसको सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी। जितने टाइम में ये सॉफ्ट होगा ना उतने टाइम में सिस्टर की रोटी बन जाएगी। फिर उसके बाद जो है किचन क्लीन करके हम मिठाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी हो सकता है आज मिठाई बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी कल सुबह दिन में बना लेंगे बाकी जो रहेगी, क्योंकि जो है ना कल लक्ष्मी जी को भोग लगेगा, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा दिन पहले से भी मैंने मिठाई नहीं बनाई है। और अब ऐसा है कि कल पूजा होना ही है, तो फिर और मिठाई बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई सी भी हो तो एक दिन में तो इतना सारा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ना थोड़ा थोड़ा करके बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं खाना वगैरह हमारा हो चुका था सब काम, इसके बाद किचन भी क्लीन हो चुकी थी। और जो है ना मैं मिठाई बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने बेसन शक्ति की तैयारी करके रखी थी, तो सबसे पहले ना अब बेसन शक्ति बनाएंगे यहाँ पे। तो जो आटा मैंने गूंदा था उसकी पूरी बना के मैं लो फ्लेम पे तल लूँगी, और फिर इन पूरियों को मैं जो है तोड़ के ठंडी करके और इनका मिक्सर में अच्छा सा बारीक सा पाउडर बना लूँगी। और फिर उसको भुनना होता है, फिर जाके चाशनी लेकर उसको
जमा दूँगी। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ और ये चीज़ मुझे मतलब बनाते-बनाते ना काफ़ी हैबिट हो गई है, तो एकदम से बन भी जाती है। और और इधर जो है ना मैं चाशनी की भी तैयारी कर लूँगी गुलाब जामुन के लिए। तो मतलब सिस्टर वो ले रही थी चाशनी के लिए शक्कर और पानी वग़ैरह, और मैंने यहाँ पे बस उसने दे दिया तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाशनी, और साथ में जो है पूड़ियाँ भी यहाँ पे तल लूँगी, क्योंकि इनको टाइम लगता है, लो फ्लेम पे तलनी होती है अच्छे से, ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए। तो बस प्रॉपर रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की है, क्योंकि जो है ना रक्षाबंधन पे मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर की हुई है, और अभी मुझे इतना टाइम भी नहीं हो पा रहा था कि मैं एकदम से प्रॉपर अच्छे से शूट कर पाऊँ। टाइम भी ऐसा लग रहा था ना कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के फिर से दूसरे काम करने हैं अगले दिन। तो इस वजह से जो है ना मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया है। जितना भी हुआ है मैंने शूट करने की कोशिश करी है। और इधर सिस्टर जो है चाशनी को चला रही थी बार-बार, क्योंकि चाशनी बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये चाशनी गुलाब जामुन की बन रही है, और बेसन चक्की बनाने के बाद जस्ट फिर हमने गुलाब जामुन बनाए थे, और इसके अलावा फिर इसके बाद बनाई थी रसमलाई। तो ऐसे करके काफ़ी लेट हो गया था हमको नाइट में। तो कल नाइट में ना बस ये तीनों चीज़ें बन पाई हैं, बाकी और चीज़ें जो है अब हम सुबह बनाएँगे अगले दिन। तो बस यही है, जल्दी-जल्दी वाला काम हो रहा है सारा, क्योंकि बहुत से काम होते हैं। और नाइट में भी फिर ज़्यादा टाइम हो गया था ना, और फिर नींद भी आने लगी थी, दिन भर के थके हुए भी थे। तो फिर सोचा कि अगले दिन ही कर लेंगे, इतना ज़्यादा काम एकदम से लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और बस यही था कि इधर जो है मैं उन पूरियों को बारीक-बारीक पीस रही थी, और सिस्टर जो है उनको छान-छान के निकालती जा रही थी। तो इस तरह से जो है ना हम दोनों बहनों ने मिलके एकदम फटाफट से मिठाई वगैरह बना ली थी नाइट में। और आज इसी के साथ ना मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।